brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मेरे बारे में एक उल्टा हॉस्टल कांड उड़ा दिया है। कुछ भी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान की ओर से कायराना आतंकी हमले में देश ने 26 लोगों को खो दिया। कश्मीर की खूबसूरत वादियां लोगों के खून से लाल हो गई। जहां एक और पूरे देश में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उबाल है, तो वहीं इसी बीच हिंदुस्तान में एक और चेहरा वायरल होता है। चेहरा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का। वो नेहा सिंह राठौर जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को सीधा उठाकर बिहार चुनाव से जोड़ दिया। नेहा सिंह राठौर रातों रात पाकिस्तान में चमक गई, वायरल होने लगी। पाकिस्तान में उनके वीडियो शेयर किए जाने लगे और नापाक मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान को ही आंखें दिखाने लगा। इसी बीच नेहा सिंह राठौर से यूपी तक ने कई मुद्दों को लेकर तीखे सवाल पूछे। इन्हीं में से एक सवाल था कपिल सिब्बल का उनके केस लड़ने को लेकर। इस सवाल के जवाब में पहली बार नेहा हॉस्टल कांड पर बोली, जो सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर हद से ज्यादा वायरल रहता है। सुनिए एक बार आप भी। एफआईआर दर्ज होने के बाद, राजद्रोह का मुकदमा लगने के बाद आपने सोशल मीडिया पर कहा कि आपके पास वकील की फीस के पैसे नहीं है, आपने मदद मांगी और अब नतीजा ये है कि देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल आपका केस लड़ रहे हैं। आपने एक विक्टिम कार्ड खेला और उसका फायदा ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील अब आपके साथ है। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेला। कहिए तो मैं आपको आईसीआई वाला अकाउंट अभी दिखा दूं। दिखा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया और सही बात है, अभी आपको मैं दिखा भी सकती हूँ, है ना। 519 रुपया ही मेरे आईसीआई वाले अकाउंट में है आज भी। वो इसलिए भी बताना जरूरी हो गया था सर, क्योंकि चाहे कितना भी हल्का आदमी आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप बहुत बड़ा लगा रहा है। वो कह रहा है कि देखो देखो, कहीं पाकिस्तान से इसको पैसे आ रहे हैं तो विदेशों से पैसे आ रहे हैं। और इनका तो एक है कि कोई भी नैरेटिव जो है वो जनता तक पहुंचाने में और परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे बारे में एक उल्टा हॉस्टल कांड उड़ा दिया है। कुछ भी है ना। तो छवि बर्बाद करने के लिए चरित्र हनन कर देना इसका अकाउंट। मैंने कहा आगे देख लो यार, मैं तो सहयोग करूंगी। जो भी टीम आएगी ना, जो भी एजेंसी आएगी जांच की, मैं पूरी मदद करूंगी कि हाँ भाई देख लो, 519 रुपए खाते में है मेरे, देख लो। दूसरी चीज, सिब्बल साहब का आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा किया आपने उनका जिक्र करके। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही हो, तुम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रही हो और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो खुशी की बात है कि इस देश के जो सबसे बड़े वकील, सबसे जाने माने और पढ़े लिखे जो योग्य वकील हैं, योग्य व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूं और मैं सिब्बल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हो, तुमने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया है। और सरकार से सवाल पूछना और प्रधानमंत्री की आलोचना करना, प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है, पार्टी और देश में अंतर होता है। प्रधानमंत्री भगवान थोड़े, प्रधानमंत्री देश नहीं है। वो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है जिसके वो मुखिया हैं, है ना सर जी। तो उन्होंने ये चीजें भी मुझे कही। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहते हैं प्रधानमंत्री को, मतलब कैबिनेट में भी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर हैं सबके, बस फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है। आपको बता दें कि अक्सर सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर को हॉस्टल कांड से जोड़ा जाता है। ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन यूपी तक से खास बातचीत में नेहा ने इन तमाम आरोपों का खंडन करते हुए इसे उनका चरित्र हनन करार दे दिया है। वैसे आप क्या कुछ कहेंगे नेहा के इस जवाब पर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।